आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है निर्मोही और ये कहानी लिखी है ममता कालिया जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेलवे क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच से जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ उठती, मिहाओ मिहाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुँचे मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम्ब पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोग बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती। दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जे देखो सौताल से आया शीत समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आह्लाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मेह परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागिनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्च। दादी कुंजड़िन से पूछें, सौताल की है ना? कुंजड़िन को गहकी करनी है, सत्त कमाने नहीं निकली है। हम्बे मैया और जे कचनार, जे लाली सेम, सब सौताल की है ना? हम्बे मैया सारा झौआ वहीं भर आयो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तख्त पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो। उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार ही रंधे ही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहतो। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित ना होती। बड़ा एक रंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊप से अधमुई हो जाती होगी। हम कहते, जे लो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की, कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज़ घाट पर जाने के बाद दादी जागती रहती, जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिंघाड़ता गुजर जाता। उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जारी छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण नाय आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाँट फेंके, कौन करम नाय किए? मेरे दोनों लालाए देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाय, तेरे छोरन पे बाबू साहिबी छाई रही। पैंट बुशकोट पहरे, गिटबिट बोलें कुर्सी तोड़ें। गद्दी पे बैठ बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर्र के छत्ते से छिड़ पड़े हो। नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नाय निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे? को काम नाय आएगो।
समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते। दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जेई मारे निकर गए दो भैया। ना कभी उन्हें दुलराया ना पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज़ बाँट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार को मोल और तोल बतावे, ऐसी तरह कहाँ पाओगे। पर नाए जे तो छोटे के कागज पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके। बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए। 2 दिन रोटी नाए खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकाती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपकाकर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गयो है मेरो लूटर बाबा। मैं जानूं विद्याभूषण भी मुझे हुड़कता हो गो। जब 12वीं में आगरे पढ़े था, रात में मेरी पार्टी पर आके पूछे, जीजी क्यों रोए रही हो। मैं चुप। कान में दर्द है, मैं चुप। दांत में दर्द है, मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं, नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूँगो, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से किल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो। कार्तिक में आड़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज़ वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगो। अपने द्वारे से हटके तो फूलमती भी नाए जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम्ब के नीचे कैसी पत्तों की छैया है। पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरी अन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी, मैं जिद करती। तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनायो वा किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाके ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मिरग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लब्बावती, जेई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंतरी ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे, मैं तो यहीं बनवाऊंगो महल, एम्मे का बुरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परेत तीनों का बसेरो है। जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात। ये लो, राजाओं ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूँ तो मौल सिरी महके, पश्चिम घूम जाऊँ तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही कियो। है रानी देखो, बेलों की जड़ें सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से डोलें, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हो वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नों ने कहा, अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी ना भई। सास लाख झाड़ फूंक करावे, राजा जी ओझा बैद बुलावें, नंद किशन कन्हाई की बाल लीला सुनावे, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे हैं। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाएं, रोज ताल में नहाएं, पीपर पूजें, अन्न जल लें, तब जाके जे कलंक मिटे।
फिर तू 9 महीनन में जौले जौले 2 भतीजे खिलइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन एकादशी थी, सो सास सुहागी ने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए। सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाके हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर सोने की कुज्जा भरयो और पपर मूर पे जल चढ़ायो। फिर सातों सुहागनों ने आशीसें उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और 100 ताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भाईली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सोए जाएं, इनकी ऐसी नींद तो ना कभी देखी ना सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नज़र ना लगा भाभी, जे भी तो सोच जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि नाए। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगें, भला हमें जगाबे वारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनियाए नाए, तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पढ़े हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आया है, अब की पूरनमासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूलकर लाड़ लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेग तो ले लें, तब गौना जाएं। माँ ने सुना तो बरज दिया, समधी जमाई राजी रहें, इस बार गौना कर दे, फिर तू 100 बार अइयो 100 बार जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गईं। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया को पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोए जल्दी बुलौआ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी वह रोज 100 ताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अनजल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई ना रहो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धयो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज़्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि बाकी नज़र झरबेरी पे पड़ी। गरम में झरबेरी लाल लाल बेरों से बौरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती हैं। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं, जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गईं। मुझे लगता रहा, लो डाबर नैनी को दादी ने 100 ताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने वह घर कब पहुंची। पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरें, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरकस मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कछु होए ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरज दिया, ना, दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात की ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगे दबाने लगी। मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ। अज्जे राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को
न्याय नाय मिलेगो। हाँ तो फिर क्या था? फूलमती ने ना आगा सोचा ना पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हो गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डारो। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहो थो। तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, बाने कांटा कब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वह दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली की पोर में धंस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानतो रहो, सो बाने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद कांटा काट दियो। कांटे से कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दबा ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भपकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख वह दिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में ना रानी ना वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो कहाँ गई? सूरसेन अल्ली पार देखें, पल्ली का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में परी ही और रानी फूलों की डारी सी लचकती वाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुधबुध लौटी तो मारे गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बामे ते निकरे ही नाई। पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे दुआर मूंद लो, रानी घुसने ना पाए, कोई अदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवार अंदर से बंद। अरगला चढ़ी भई, रानी दूसरे किवार पर गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवार खड़काए, पर वहाँ कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू कुलक्षणी निकरी, अब या अटापे मैं रहूँगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजों पे पटकती रही। माथा फूटकर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बनाए रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल लेवे। चल अन्नो तू पूरी कर, मेरे तो मांडो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पे दुत्कार पड़ी, वह खम्म खम्म जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतिया देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राज रानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे वनवास भेज दिया?
सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हर जाई निकली। वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूचू करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन राजा ने उधेड़बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी में ओके से लेके ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीताम्बर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुँचे। छोरा बूझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मोह से पूछा, तुम्हारा गाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नज़र राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी जे लोगन से बचैयो री। लड़का की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जंपर, नंगे पाँव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोले, परान प्यारी तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा? कन्हाई ने छाती ठोंक कर कहा, प्रीतिया खवाऊंगो, प्रीतिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जामे वापस जान डारी, तो जे हुई मेरी परान प्यारी। और जे चिरौटो? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपाही दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो तू ऐचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं? अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हारी मान ली। अच्छा दादी तुम ही करो ख़त्म। दादी बोली, हाँ। तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए। दादी ने उसास भरी, हम्बे लाली, तीनों ही ने वीरगति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटवे पे भी लालधारी जरूर होवे। ना रानी घर दुआर छोड़ती, ना बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वह जो उसने किया। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।